सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेब लर्नर। सो आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमारा हेडिंग क्या है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका दो ही केस है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चार्ज को एक यूनिफॉर्म फील्ड अंदर में उसको रखेंगे रेस्ट में। फिर बाद में सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि चार्ज पार्टिकल को सम वेलोसिटी v में उसको इनिशियली मोशन करवाएंगे। ओके, तो देखो पहला केस हमारा क्या है, देखो मैं लिखा हूं यहाँ पे पहला केस, ए चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जेई नीट कोई भी एग्जाम हो एंट्रेंस का, वहां पे ये पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे ये यूनिफॉर्म, देखो स्पेस सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ओके, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, एक चार्ज क्यू को ऐसे रख दूंगा रेस्ट पे। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या है, F इज इक्वल टू QE। तो इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूं, कंसीडर ए चार्ज having a charge particle, consider a charge particle having charge q and mass m is placed in a uniform electric field. Then the force experienced by the charge particle is F is equal to QE. ओके, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F is equal to QE। तो चार्ज पार्टिकल को पर फोर्स लगने के बाद ये तो मूव करेगा, कुछ भी डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा, जो भी एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो तो मूव करेगा ना। तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये भी तुम्हारा मूव करेगा। तो मूव करने के बाद तो ऑलरेडी हमें पता है क्या, देन एक्सीलरेशन कितना होगा, द चार्ज कितना होगा एक्सीलरेशन, मुझे बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा। ए इज इक्वल कितना, एफ बाई एम। ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। यहाँ पे फोर्स कितना, एफ इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ई हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्यू इज द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो एफ कितना, क्यू ई बाई एम। क्लियर? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस ही होगा, प्रोटॉन होगा तो प्लस ही होगा, अल्फा पार्टिकल होगा तो टू की मतलब 2 into Q होगा। ओके, जो भी है तुम्हारा, तो कुछ भी पार्टिकल रखोगे तो इसका ये एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। ये है हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या आया, एक कांस्टेंट आया। क्लियर? तो ऑलरेडी हमें पता है क्या कि हम 11th में पढ़े थे कि फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम इक्वेशन को मोशन यूज करते हैं। फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो कॉन्सेप्ट है, ए कितना आया हमारा, ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई एम। क्यू तो हमारा चार्ज का कांस्टेंट है, ई तो हमारा भी कांस्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन एम इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो भी वो भी कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सीलरेशन आया वो एक्सीलरेशन क्या आया, वो भी कांस्टेंट आया। तो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम क्या करेंगे, वो पार्टिकल का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी सारे के सारे हम यहाँ पे निकालेंगे। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया। पहले क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जिसके अंदर में एक चार्ज को इनिशियली रेस्ट में रख दिया। इनिशियली रेस्ट मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0।
u इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली रेस्ट होगा, इनिशियली रेस्ट u इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी हम क्या करें, अगर इसको रख दिए तो इनिशियल इसका वेलोसिटी जीरो होता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू, हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। F इज इक्वल टू क्यू, ये फोर्स अप्लाई होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जो ऑलरेडी हमें पता है अगर एक फोर्स पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हुआ तो वो मोशन करेगा, मोशन करने के बाद उसका एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन कितना, A इज इक्वल टू F बाई M, F कितना है QE बाई M, F इज इक्वल टू QE बाई M। सो एक्सीलरेशन आ गया यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि Q कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है। तो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसको हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। बहुत सारे एंट्रेंस में जेई, नीट, ओयूएटी, कुछ भी एंट्रेंस हो, जाम हो, नेट हो, गेट हो, कहाँ कहीं पे भी ये पूछ लेता है। क्लियर, बहुत ही इजी था कॉन्सेप्ट, आप लोग अच्छे से देखो। तो देखो ये हमारा हो गया क्या, चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन आ गया। देन हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी निकालेंगे। देन देखो यहां पे निकालता हूं, फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट टाइम t। ओके, तो वेलोसिटी देखो निकल गए। तो हमें पता है क्या, देखो हमारे पास u तो जीरो है, वेलोसिटी हमको निकालना है, एक्सीलरेशन भी गिवन है, एट टाइम t हमारे वेलोसिटी को निकालना। तो ऑलरेडी हम यूज करेंगे क्या, वी नो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। देन हमारा u तो यहाँ पे जीरो है, a हमारा कितना, a इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम है। देन पुटिंग दिस वैल्यूज कितना होगा, v इज इक्वल टू कितना, u प्लस 80, u तो हमारा जीरो है, a कितना है क्यू ई बाई एम इंटू टी। सो v हमारा कितना आया, क्यू ई बाई एम इंटू टी। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट टाइम t, अगर वो इनिशियली रेस्ट में होगा। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट टाइम t, अगर वो इनिशियली रेस्ट, ये वाला कंडीशन, अगर वो इनिशियली रेस्ट में होगा। तो यहाँ पे हम क्या है, v प्रोपोर्शनल टू t, इसको याद रखोगे, वी गेट v प्रोपोर्शनल टू t। क्लियर, आई थिंक आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग लिख सकते हो। क्लियर, तो मैं यहाँ पे इसको देखो इरेज करता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला हो गया हमारा वेलोसिटी। देन डिस्प्लेसमेंट मतलब वो फोर्स लगने के बाद कितना डिस्टेंस गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट टाइम t। ओके, एट टाइम t। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हम कौन से इक्वेशन से निकालेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमारे पास है क्या, s इज इक्वल टू यूटी प्लस कितना, हाफ एटी स्क्वायर। तो u तो हमारा जीरो है, तो s कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, हाफ a कितना, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। क्लियर, सो वी गेट एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखोगे, कौन सा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम का प्रोपोर्शनल, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि क्यू ई एम 1/2 ये सब कांस्टेंट है, तो वैरी कौन करता है, टाइम। तो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यू ई बाई एम इज कांस्टेंट, वैरी कौन करता है, टाइम। तो भी प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनल हम किसके साथ लेते हैं, जो वैरी करता है, तो यहाँ पे टाइम वैरी करेगा, मतलब टाइम चेंज होगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, तो इसलिए एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, भी प्रोपोर्शनल टू टी। देन देखो और क्या निकल गए, एनर्जी। देखो एनर्जी, अगर ये मोशन कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो देखो सी, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल, गेन बाय द चार्ज पार्टिकल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम बी स्क्वायर।
तो ये रखा हाफ मास बी हमारा कितना बी यहाँ पे बी क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर क्यू ई बाई एम इंटू टी इसका क्या स्क्वायर। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आया कितना आया ये एम स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा ये कितना 1/2 और क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये भी टाइम का स्क्वायर है डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी भी टाइम का स्क्वायर है प्रोपोर्शनल। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनिशियल एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक क्वेश्चन करेंगे बाद में हम केस 2 को जाएंगे। तो आप लोग ये लिख लो मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसको सॉल्व करूंगा। सो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि चार्ज पार्टिकल इनिशियल एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू में एक क्वेश्चन लाया हूं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स a distance of 8 cm when accelerated from rest by an electric field of strength of 9 × 5 Newton per coulomb calculate the time of travel। तो हमें टाइम को निकालना है यहाँ पे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो पहले हमारा डिस्टेंस कितना था मूव से डिस्टेंस इतना डिस्टेंस वो मूव किया है 8 सेंटीमीटर मतलब 8 × 10⁻² मीटर क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम है तो ऑब्वियसली इसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक कितना गिवन है E इज इक्वल टू 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो अभी देखो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम ऑब्वियसली हमारा तो पहला टारगेट क्या है एक्सीलरेशन निकालना। तो देखो एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या था A इज इक्वल कितना QE/m क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे टाइम को निकालेंगे। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे Q कितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज E/m। तो E हमारा कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। देन m कितना है 9 × 10⁻31 kg 9.1 और अप्रोक्सीमेटली 9 भी लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो A आएगा कितना 1.6 × 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक कितना था 9 × 10⁵ बाई 9 × 10⁻31 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A कितना हो जाएगा तो ये देखो 1.6 ये -19 + 5 -14 हो जाएगा। तो -14 ये कितना हो जाएगा -31 ये -17 ठीक है। तो ये 9 कैंसिल तो 1.6 × 10⁻17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। 1.6 × 10⁻17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे A इज इक्वल टू 16 × 10⁻16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा आ गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आने के बाद हम क्या करेंगे पुट करेंगे क्योंकि हमें देखो डिस्टेंस गिवन है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस हमें भी गिवन है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी हमें पता है क्या चार्ज पार्टिकल इनिशियल एट रेस्ट सो S इज इक्वल टू ut प्लस आप डिस्कस तो यहाँ पे u 0 है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे u इज इक्वल कितना 0 है। तो S इज इक्वल कितना ut प्लस हाफ a स्क्वायर। तो u तो यहाँ पे 0 है देन S कितना है हाफ a t स्क्वायर। तो S हमें गिवन है क्या 8 सेंटीमीटर दैट इज 8 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पुट कर देंगे 8 × 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 1/2 A कितना 16 × 10⁻16 टी स्क्वायर। तो मतलब t हमको निकालना है नहीं हाँ तो यहाँ पे टी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 16 × 10⁻² डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 16 × 10⁻²। देन ये क्या हो जाएगा देखो ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 16 × 10⁻16 क्लियर 16 × 10⁻² ये क्या हो जाएगा 16 × 10⁻16 ओके। तो ये नीचे आ जाएगा तो ये 16 कैंसिल यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई हो गया ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 कैंसिल हो गया। तो ये देखो हमारा जो टाइम निकल के आया ये टी स्क्वायर कितना हुआ 10 टू द पावर ये 16 है ये ऊपर चला जाएगा ओके
यहाँ पे देखो ये नीचे 16 है। ओ सॉरी, हम तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट नहीं किए। देखो, हाँ ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये नीचे 16 है, ऊपर -2 है, तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, तो 10 टू कर कितना, -18। देन टी कितना हो जाएगा, 10 टू दावर -18 टू दावर 1/2, मतलब टी तुम्हारा कितना, 10 टू दावर -9 सेकेंड। क्लियर। तो ये हमारा टाइम निकल के आ गया। सो वेलकम यू ऑल। अभी हम क्या करेंगे, केस 2 करेंगे। तो केस 2 क्या है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इनिशियली मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वहां पे तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टोरी कितना होगा, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अलोंग वाई डायरेक्शन में। देन तुम्हारा ऐसे ये चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा v नॉट। ये v नॉट इनिशियल वेलोसिटी में ये ऐसे इनिशियली परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। क्लियर। तो ये पहले ये क्या करेगा, इनिशियली परपेंडिकुलर मोशन करेगा, बाद में क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे कर्व हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद इसके ऊपर फोर्स लगेगा, F = QE। हम तो पढ़े थे कि ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसके चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर नीचे आएगा, फिर बाद में क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे कर्व हो जाएगा, तो कर्व होने के बाद ये इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में वो मोशन करेगा, जिसके ऊपर फोर्स कितना होगा, F = Q × E। क्लियर। तो अभी देखो यहां पे मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो मुझे ये बताओ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट था, तो देखो उसको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये क्लियर, 11th में आप लोग पढ़े हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे देखो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे ये बता अलोंग एक्स एक्सिस तुम्हारा Vx कितना, सॉरी ux, इनिशियल वेलोसिटी ux कितना, ये गिवन है ux तुम्हारा v नॉट। तो मुझे ये बताओ ux तुम्हारा v नॉट जो कि कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ax 0 होगा, क्योंकि dvx बाई कितना dt, तो dv नॉट बाई dt, v नॉट तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, x तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो vx = कितना, ux प्लस ax इंटू टी। तो तुम्हारा जो vx आएगा ये कितना आएगा, ux, क्योंकि x तुम्हारा तो 0 हो गया, तो vx कितना होगा तुम्हारा v नॉट, मतलब vx कितना आया, v नॉट। क्लियर। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस, ये देखो y एक्सिस में क्या करेंगे, y एक्सिस में, तो मुझे बताओ y एक्सिस में तुम्हारा uy कितना, 0। अरे आप लोग पढ़े हो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे लेते हैं कि पहले ux लेते हैं, वो क्या है जो कि कांस्टेंट होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इन हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, vx = v नॉट जो कि गिवन था इनिशियल। देन बाद में क्या करेंगे, अलोंग y एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस मुझे ये बताओ, अलोंग y एक्सिस तुम्हारा एक्सेलरेशन बन रहा है, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे अलोंग y एक्सिस के डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, y एक्सिस में डायरेक्शन हो रहा है। तो y एक्सिस में डायरेक्शन माने वो जो कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना, ay = QE/m, जो कि हम निकाले थे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, y के डायरेक्शन में हो रहा है, x के डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है x के डायरेक्शन में। क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा ay कितना, QE/m, क्योंकि पार्टिकल ऐसे कर्व हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, y के डायरेक्शन। तो अभी हम क्या लिखेंगे ना, ay कितना, QE/m। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा जो vy होगा कितना होगा, uy प्लस ay इंटू टी। सो vy कितना, uy तुम्हारा तो 0, ay कितना, QE/m इंटू टी। सो vy कितना आया, QE/m इंटू टी। क्लियर। तो अभी हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t।
तो देखो यहां पे लिखते हैं देन द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम टी। तो वेलोसिटी कितना होगा मुझे बताओ, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? तो मुझे बताओ ये vx आएगा, ये vo आएगा, तो मतलब ये बताओ at some time let the charge particle moving on like this perpendicular initially perpendicular to the uniform velocity field E। तो at some time t let यहाँ पे तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे देखो मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा vx, यहाँ क्या हो जाएगा vy, और यहाँ पे ये vx, यहाँ पे क्या हो जाएगा vy। तो vx vy के अंदर वो जो एंगल होगा, वो जो पॉइंट का ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा vx vy के अंदर, एंगल 90 डिग्री। क्लियर? तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90। तो cos 90 तो तुम्हारा जीरो है, इसका रूट ओवर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट ओवर। तो तुम्हारा जो वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t कितना आ जाएगा vx कितना तुम्हारा v नॉट स्क्वायर प्लस vy कितना QE बाई एम इंटू टी का स्क्वायर का रूट ओवर। सो तुम्हारा जो वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम टी कितना आ जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट ओवर। क्लियर? ये हो गया हमारा क्या वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t। सो अभी तो हमें वेलोसिटी निकाल लिए, तो अभी हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी, इसका मतलब क्या है, मतलब पार्टिकल कौन सा पाथ कवर कर रहा है। पार्टिकल ये जो पाथ कवर कर रहा है, ऐसे पहले इनिशियली परपेंडिकुलर जा रहा था, फिर बाद में इसका क्या हो गया ऐसे कर्व हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर ये अप्लाई हुआ तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगने के बाद वो ऐसे कर्व वाला पाथ मोशन करेगा। वही कर्व वाला पाथ तुम्हारा कौन सा पाथ है उसको हम निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। तो देखो ऑलरेडी हमें पता है क्या कि अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारा जो डाटा था क्या था यू एक्स हमारा क्या था v नॉट था, देन वी एक्स हमारा क्या था वही v नॉट था, देन एक्स हमारा क्या था जीरो था, यू एक्स वी नॉट वी एक्स वी नॉट, ये वी एक्स तो रिक्वायर्ड नहीं है, यू एक्स वी नॉट था एंड एक्स कितना था जीरो था। तो अगर हम इसका पाथ निकालेंगे तो पाथ मतलब क्या एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, मतलब एस एक्स क्या लेट एक्स एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो हमारा जो x कितना आया यहां पे लिखता हूं, देखो x कितना आएगा यू एक्स कितना हमारा वी नॉट, तो वी नॉट इंटू टी, तो ये हो गया हमारा x। तो यहां से हमारा t कितना होगा t इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स, t इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस ये कितना होगा देखो और यू वाई हमारा कितना था जीरो था, ए वाई कितना था हमारा क्यू ई बाई एम था, यू वाई हमारा जीरो था, ए वाई कितना क्यू ई बाई एम था। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा देखो लेट एस इज इक्वल कितना यू वाई सॉरी यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। देखो हम ट्रांजिटर निकाल रहे तो ऑब्वियसली हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे क्योंकि वहां पे डिस्टेंस है जो कि पाथ को दिखाता है। तो y कितना होगा अलोंग y एक्सिस, तो y s की जगह क्या लोगे y लोगे, तो y कितना होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो मुझे बताओ तो यू वाई तो तुम्हारा जीरो, ये वाला टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा हाफ ए वाई कितना क्यू ई बाई एम ए वाई टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर टी स्क्वायर टी का वैल्यू कितना है वी नॉट बाई एक्स, तो यहाँ पे हम टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी नॉट स्क्वायर बाई एस कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर? वी नॉट बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स बाई वी नॉट होगा ना, एक्स बाई वी नॉट, तो यहाँ पे एक्स बाई वी नॉट होगा एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर। क्लियर? तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो y आएगा कितना आएगा क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई कितना
2m v0 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा y, जो कि पाथ को दिखाता है। तो यहां पे हमें पता चला कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, v0 भी तुम्हारा कांस्टेंट, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, व्हिच गिव्स द पाथ इज पैराबोलिक। क्लियर? व्हिच गिव द पाथ इज पैराबोलिक। क्लियर? तो जो भी हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे अप्लाई किए थे, जो कि पैराबोला था, पैराबोलिक था पाथ, तो वहीं पे यहाँ भी ये क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में एक न्यूट्रॉन, देन एक पहले एक इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन अल्फा पार्टिकल, ये चारों पार्टिकल देखो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये चारों पार्टिकल अगर मैं इसके अंदर डाल दिया, तो इन चारों पार्टिकल का पाथ कौन सा होगा, मतलब हम कैसे इसको दिखाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, कैसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक दिया होगा, ऐसे 2-3 लाइन ड्रॉ कर दिया होगा, तो पूछ रहा होगा कि कौन सा अल्फा पार्टिकल का है, कौन सा प्रोटॉन का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन का है, कौन सा न्यूट्रॉन का है। क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक है, इधर यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन होगा इधर, तो ये क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो ऑब्वियसली इसका पाथ इधर आएगा। क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रॉन का पाथ। ये तो बहुत इजी था कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक तुम्हारा पॉजिटिव, जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक होगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होगा। क्लियर? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का पाथ। देन तुम्हारा न्यूट्रॉन आना है, तो मुझे ये बताओ, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो न्यूट्रॉन कहां चला जाएगा, ऐसे सीधा चला जाएगा, सीधा। ये हो गया न्यूट्रॉन। तो बाकी हम दोनों के पास क्या है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो देखो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल लेके हम उसको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल का अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ इस और नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ऐसे तो ये कॉर्बल पाथ मोशन करेगा। पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे कॉर्बल पाथ मोशन करेगा, ऐसे कॉर्बल पॉजिटिव पाथ मोशन कर रहा है, अभी तो हम पढ़े थे। तो अगर ये पॉजिटिव वाला पाथ और कॉर्बल पाथ मोशन कर रहा है, तो मतलब इसको हम सेंट्रल फोर्स जैसा बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या था, परपेंडिकुलर था, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी था, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक पॉइंट इनिशियली। तो ऑब्वियसली ये कर्व वाला पाथ मोशन कर रहा है, मतलब इसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स के जैसा बिहेव कर सकते हैं, तो एमबी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और सेंट्रल फोर्स इसको बोलते हैं एमबी स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कर्व वाला पाथ मोशन कर रहा है। चार्ज क्यू था पहले, यहाँ पे थोड़ी देर पहले तो हम पढ़े थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को फील्ड अंडर मोशन किया, तो ऐसे ये कर्व वाला पाथ मोशन करके, जो कि पैराबोलिक पाथ था, तो पैराबोलिक पाथ को हम सेंट्रल फोर्स जैसा बिहेव करते हैं। तो एमबी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल कितना, क्यू। तो यहां पे देखो तुम्हारा जो आर कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई क्यू। आर इज इक्वल कितना, एम बी स्क्वायर बाई क्यू। तो मुझे ये बताओ, आर प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि मास यहां पे वेरी कर रहा है, प्रोटॉन का मास अलग है, अल्फा पार्टिकल का मास भी अलग है, बट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी में सारे के सारे को हम क्या कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मोशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है, जो कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक क्या करेगा, सेंट्रल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जो सेंट्रल फोर्स इक्वल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। क्लियर मैं जो बोल रहा हूं, ओके, क्योंकि ये कर्व वाला पाथ मोशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आर प्रोपोर्शनल टू एम, तो आर पी प्रोपोर्शनल टू एम पी, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना, 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है, सो आर अल्फा प्रोपोर्शनल कितना होगा, एम अल्फा। तो रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो किसका मास ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है,
तो अगर अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा हो गया तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं दो रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे एक और एक ऐसे। तो मुझे बताओ कौन सा वाला पाथ अल्फा पार्टिकल का होगा? ऑब्वियसली ऊपर वाला पाथ, क्योंकि ऊपर वाला का रेडियस ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल का मास अगर ज्यादा हो गया 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल मास क्या है? 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होगा? क्यू अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। ये याद रखोगे आप लोग, ओके। चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर? तो यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट करके आप लोग की रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द प्रोटॉन के रिलेशन भी निकाल सकते हो। मैं निकाल दूंगा अभी, ओके। पहले आप लोग ये समझो कि अगर रेडियस जिसका ज्यादा होगा उसका मास भी क्या होगा, सॉरी मास जिसका ज्यादा होगा उसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये रिलेशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट था। क्लियर? तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। क्लियर? तो देखो यहां पे क्या करेंगे, मुझे बताओ रेडियस किसका, मास किसका ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल रेडियस भी ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, ये होगा क्या, प्रोटॉन। क्लियर? तो अभी देखो यहां पे देखो हमें पता है क्या, आरपी कितना हो जाएगा, एम पी वी स्क्वायर बाई कितना, क्यूपी इंटू ई। आर अल्फा कितना, एम अल्फा वी स्क्वायर बाई क्यू अल्फा इंटू ई। तो रिलेशन हम निकालेंगे। देखो रिलेशन क्या होगा, एम अल्फा देखो, आर अल्फा कितना होगा, एम अल्फा कितना 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू वी स्क्वायर बाई कितना, क्यू अल्फा कितना 2 इंटू मास ऑफ दी, सॉरी चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इंटू ई। ई एंड भी तुम्हारा कांस्टेंट है। तो क्यूपी ये हो गया क्या, एमपी। ओके, तो मुझे बताओ एमपी वी स्क्वायर बाई क्यूपी इंटू ई तुम्हारा कितना हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। तो मतलब सॉरी आरपी हो जाएगा। तो आर अल्फा इजोल कितना हो गया, 4 कितना, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आरपी हो जाएगा। आर अल्फा कितना हो गया, 2 आरपी। सो ऑब्वियसली यहां से देखो रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना, 2 इंटू रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, मतलब रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल ज्यादा होगा प्रोटॉन से। यहां से भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया रिलेशन, रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू रेडियस ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर? आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है कि अगर मैं अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये चारों पार्टिकल को अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया तो वो कैसे कैसे मोशन करे। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट जाएगा। देन न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है जो कि सीधा चला जाएगा। देन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये इन दोनों के लिए हम ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं। तो आर प्रोपोर्शनल टू एम, तो यहां से बोल सकते हो, यहां से भी तुम बोल सकते हो। ये हो गया। क्लियर? सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। जो भी डाउट होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे रेस्पॉन्स कर दूंगा, बता दूंगा। ओके, तो थैंक यू, जय जगन्नाथ।